ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है, उसे जांच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है 26 और 91। 26 और 91 क्या करेंगे, 26 का अलग में लघुत्तम और 91 का अलग में लघुत्तम लेंगे। तो क्या होगा, 2 से 13, अब 13 से लगाएंगे तो 1। उसी प्रकार यहां पे 7 से लगाएंगे तो 13 सते 91 और फिर 13 से 1। अब क्या करना है कि सबसे पहले लिखेंगे 26 बराबर 2 गुना 13 गुना 1। उसी तरह 91 बराबर लिखेंगे 7 गुना 13 गुना 1। अब देखना क्या है कि दोनों में मैच क्या कर रहा है। मैच करने वाले को हम गोला घेर लेंगे। तो मैच 13 और 1 कर रहा था, तो हम लिखेंगे HCF बराबर 13 गुना 1 बराबर 13, ये HCF रहेगा। LCM बराबर क्या होगा, 13 के पहले 13 लिख लेंगे, गुना 1 के 1 भी लिख लेंगे और बाकी जो बच गया उसे लिखेंगे। तो 2 और 7 बचा, तो यहां पर 2 गुना 7 लिखेंगे। अब क्या होगा, 13 के 13 और ये 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना करेंगे। 6 सते 26 में 7 से, 26 में 7 से, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, यानी 182। ये आंसर रहा। तो हम सब इसे आसानी से ज्ञात करना सीख गए। अब हम सब इसे जांच करेंगे। जांचना क्या है कि जो एचसीएफ एलसीएम आया उसका दोनों का दो संख्या का गुणनफल, पहले लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। थोड़ा सा हम सब इधर ले लेते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब क्या करेंगे, अब इसे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल का मतलब हुआ कि दो संख्या क्या है, 26 और 91 है। 26 गुना 91 बराबर करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ क्या आया है 13, तो 13 गुना 182। अब दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करने पर अगर बराबर आ गया तो वो जांच सही है। चलिए तो हम गुना करते हैं। पहले यहां पे गुना कर लेते हैं 91 में 26 से, क्या होगा 6 एकम 6 और 9 छक 54। उसी तरह 2 से 2 एकम 2 9 दूनी 18, क्या होगा 6 4 2 6 और 8 और 5, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2, यानी कि 2366 बराबर। अब गुना करेंगे 182 में 13 से, गुना करेंगे तो क्या होगा 2 तिहाई 6 18 तिहाई 54। अब एक मरतबे तो 182, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 2, यानी कि 2366। तो दोनों तरफ बराबर जब आ जाए तो उसे सत्य साबित करना है, सत्य है। तो ये जांच करने का प्रोसेस रहा कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दोनों संख्या को गुना कर लेंगे, जो संख्या रहेगा, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसे गुना कर लेना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 510 और 92। अगर आप लोग नहीं लिखे तो जल्द से जल्द लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ड्राइव में रखकर इसे 2-3 बार देखें और सीखें। हम आते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। सबसे पहले तो इसे मिटा देंगे, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा। परिवर्तन कब आएंगे, जब आप इसे लिखेंगे और अपने मन में इसे बैठाएंगे। जब तक मन में ना बैठे तब तक आप लगातार कंटिन्यू कोशिश करें कि इसे सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए, एक नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरे नंबर सवाल की ओर आते हैं। क्या है क्वेश्चन, 510 और है 92, दोनों का लघुत्तम लेंगे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, हासिल बचेगा 1 चल जाएगा 1 के पास, तो क्या होगा 11, तो 2 पच्चे 10 हासिल गया, तो 10 2 पच्चे 10। फिर अब 3 से लगाएंगे, 3 अठे 24, 3 अठे बाबू 24, 1 हासिल बच्चा 5 के पास गया, तो वो 15, 3 पच्चे 15। अब 5 से लगाएंगे, 17 पच्चे 85, 17 से लगा देंगे तो 1 आएगा। उसी तरह अब इसमें लगाएंगे 2 से, क्या होगा 4 हासिल जाएगा, तो 4 दूनी 8 होता है, हासिल जाएगा 12, तो ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 से लगाएंगे तो 1 आएगा। तो हम सबको ये पता चल गया। अब लिखेंगे 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1 लिखे या न लिखे। तो ये पूरा को गुणनफल में हम लिख लिए। अब इधर भी लिखेंगे 92 का लिखेंगे 2 गुना 23 गुना 1। अब इसे हम मिलाने चलते हैं, मिलाने चलेंगे तो क्या होगा, 2 का मिल जाएगा रूप, उसके अलावा कोई मिलने वाला नहीं है, 1 का मिलेगा, तो 1 का कोई वैलिडिटी नहीं होता है। लेकिन चलिए हम लोग लिख देंगे। अब आइए HCF बराबर क्या होगा, 2 गुना 1 बराबर 2। अब LCM बराबर क्या होगा, 2 गुना 1 तो पहले लिखना ही है, उसके बाद जो बाकी रह गया वो तमाम को लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 गुना 17, ऊपर वाला लिख दिए तीनों को। अब नीचे वाला दोनों को लिखेंगे 2 गुना 23। अब इसे गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 दूना 60 कर लेते हैं। 60 में अब जो है 17 से तो 60 यानी कि 6 हुआ, 17 छक 102 यानी कि 1020 आएगा। और 1020 में 23 से गुना करेंगे, कितना से 23 से, तो 0 में 3 से 0, 2 तिहाई 6 0, 3 एकम 3। अब है 2 से 0, 2 दूना 4, फिर 10 दूना 20, 0 6 4 3 और 2 यानी 23,460। तो ये आपका LCM आया। अब हम 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो क्या करेंगे, 2 संख्या कौन कौन से आ गया, ये 510 और 92, 510 और 92, 510 गुना 92 बराबर HCF का मान और 2 है LCM का मान आ जाएगा 23,460। बाबू इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 23,460। अब दोनों को गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना। पहले यहां पे हम गुना कर लेते हैं, 510 ये 92 से गुना, क्या होगा 0 1 में 2 से तो 2, 5 दूनी 10, 1020, 0 में 9 से तो 0 और 9 एकम 9 और 5 9 45, तो 0 2 9 5 1 6 4 यानी कि 46,220 बराबर 0। अब इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 0 में 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 23 दूना 46 यानी कि दोनों बराबर आ गया। दोनों क्या आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है कितना, 920 सॉरी ये गलत था, इसको सही कर दिए हैं। तो क्या है 46,920 यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि मेरा जांच सत्य निकला। क्या निकला, सत्य निकला। अगर एक भी अंक इधर से उधर हो जाए तो आपका वो सवाल का आंसर गलत है, इसलिए इसका ख्याल हम सबको हमेशा रखने की आवश्यकता है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम सब तीसरे नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। अगर जो लोग नहीं लिख पाए हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने गैलरी में रखिए और 2-3 बार जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं
आप में परिवर्तन नहीं आएगा और आप बड़े अचीवमेंट को नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप इसे नोट जरूर करें। आते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 कहता है 336 और 54, 336 और 54, जो कि आप देख रहे होंगे बाबू स्क्रीन पे, 336 और 54। बहुत ही शानदार सवाल है। बिहार बोर्ड के बच्चों को तो सतर्कता बरत लेनी चाहिए। तो हम ये भी पढ़ लिए। अब तीसरे नंबर सवाल को उतारेंगे। 336 और यहां पे 54 रहेगा। अब दोनों को हम लघुत्तम लेंगे। क्या होगा, 2 से 2 एकम 2 हासिल जाएगा तो क्या होगा 13। तो 13 में 1 हासिल रखेंगे 12, 2 छक 12 हासिल जाएगा तो 16, तो 2 अठे 16। फिर 2 से 8, फिर 4, फिर 2 से 8 के आधा 4, 4 के आधा 2, फिर 2 से 4 के आधा 2, 2 के आधा 1, फिर 3 से 3 सते 21, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा में काट करके हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो भी होती है सॉलिड होती है। अब आइए 2 दूना 4 हासिल जाएगा 14, 2 सते 14, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3, 3 से फिर 1। तो इस तरह से आप गुणनखंड कर सकते हैं और गुणनखंड करने के बाद HCF LCM निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, ये पूरी प्रक्रिया को गुणनखंड में जो भी आएगा अंक उसके गुणनफल के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले 336 बराबर लिखते हैं 2 4, 4 गो 2 है, 1 2 3 4, 4 गो 2 हुआ। उसके बाद 3 7, 3 गुना 7। उसके बाद जो है 54 का लिखेंगे। 54 का क्या है, 1 2 है गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। 1 रखे या ना रखे उससे कोई मतलब नहीं है। तो बाबू ध्यान से देखेंगे, 2 का मैच कर गया, 3 भी 1 मैच कर जा रहा है, तो 3 मैच किया और 2 मैच किया। HCF बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 यानी कि 6, 2 गुना 3 यानी 6 रहेगा। उसी तरह LCM में क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। उसके बाद बाकी जितना बच गया सबको लिख डालेंगे। तो क्या बचेगा, 3 गो 2 और 7, 3 गो 2 और 1 बच गया 7। ऊपर वाले में, नीचे वाले में 2 गो 3 बच गया, 2 गो 3 बच गया, 1 भी मिस नहीं, वरना बाबू जिंदगी भर खिस बढ़ेगा। तो भाई अब पढ़िए यहाँ पर 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 24 दुना 48। अब 48 हो गया, 3 3 9, 9 तिया 27। अब कर सकते हैं आसानी से गुना, क्योंकि 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 24 दुना 48। इधर कर लीजिए 7 तरीका 21, 21 तिया 21 तिया 63, या ऐसे 3 3 9, 9 9 सते 63। तो चलिए इसमें गुना कर लेंगे, निकल जाएगा टोटल गुना। आइए 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 चौका 24 4, 24 4 28। तो 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 हासिल 1, 10 की जरूरत में 1, 2 1 3, 30 24। क्या आएगा बाबू, 30 24, 30 24 गुना आ गया। अब हम सब क्या निकालेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। 2 संख्या कौन कौन से है, वो संख्या है 336 और 54, यानी कि यही संख्या 336 गुना 54 बराबर HCF कितना आया है बाबू, 6 आया है, तो इसको लिखेंगे 6। LCM कितना आया है 30 24, तो लिखेंगे 30 और 24। अब कर देंगे इसको गुना। अब इसको क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे। सबसे पहले तो ये गुना समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाएगा और हम लोग समझ भी जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे गुना करते हैं हम 336 में 54 से। 6 चौका 24 के 4 हासिल, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14 के 4, 14 के 4 हासिल, फिर बच गया 1 और 4 3 12 1 13 के 13 रहेगा। अब 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15
3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, तो 4 4 8 3 11 के हासिल 1, 6 1 7 1 हासिल 8 और 1 के 1 रहेगा 18,144, 18,144। अब इधर गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4, 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हासिल 1। उसके बाद 0 में 6 से, तो 0 में 6 से तो 0 1 का 1 रहेगा, 6 3 का